हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम लोग आ जाते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखते हैं कौन कौन से अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे इंडिया में मौजूद हैं। ठीक है। फर्स्ट इज सोल ट्रेडिंग कंसर्न, सेकंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, थर्ड पार्टनरशिप फर्म, फोर्थ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, फिफ्थ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड सिक्स्थ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न। नाम से समझ में आ रहा है क्या है? हाँ, किसी को तो मैं बोलते हुए सुन रही हूँ। सोल मीन्स व्हाट? खुद का, अकेले। यस, करेक्ट। सोल ट्रेडिंग कंसर्न बेसिकली ये फॉर्म ऐसा बिजनेस फॉर्म है जिसमें एक अकेला इंसान ही काम करता है। एग्जाम्पल दे दूँ आपको तो अच्छे से और समझ में आएगा। जैसे किराने की दुकान। ठीक है। किसी का मिस्टर ए का घर है और घर के नीचे उसकी छोटी सी किराने की दुकान है जिसको वो लुक आफ्टर करता है। वो सब सामान भरेगा, करेगा, वो करेगा। सोल ट्रेडर। फिर आ जाते हैं हम लोग सोल ट्रेडर में और क्या, प्लम्बर। फिर आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट नहीं सॉरी, प्लम्बर हो गया। फिर और कौन है सोल ट्रेडिंग में? बाल कट करने वाला। ठीक है ना। सबके सबके यहाँ पर ये नहीं रहते कटिंग सैलून में, मतलब बोल सकते हैं कि हेल्पर्स नहीं रखे हुए रहते, कोई अकेला भी रहता है जो करता है। तो ऐसा बिजनेस जो एक अकेला इंसान चलाता है। ठीक है। वन ह्यूमन बी, नेचुरल ह्यूमन बी, नॉट आर्टिफिशियल। ठीक है। मतलब उसको कान नाक आँख होने चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए, जिंदा होना चाहिए। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न is such form of organization which is run and managed by single person. Okay. Sole trading concern is a form of business organization. It is owned, managed and controlled by one person. One person याद में रखना। Soul means खुद वो सब कुछ चीज मैनेज करता है। Soul खुद। ठीक है, याद रहेगा। सोल मीन्स खुद वो सारी चीजें मैनेज करता है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न, सिंगल पर्सन will control and manage his business. Okay, the business will be owned, controlled and managed by single person. It is also called as one man business. ठीक है। तो एक इंसान काम करेगा तो उसको सिंपल नाम है ना, वन मैन बिजनेस, ध्यान में रह जाएगा। वन मैन बिजनेस, सोल ट्रेडिंग कंसर्न। A person who conducts the business is called sole trader. जो बिजनेस चलाता है, जो मैनेज करता है, सारी चीजें हैंडल करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोल ट्रेडर। अभी सोल ट्रेडिंग कंसर्न बिजनेस का नाम है, तो वो इंसान का नाम क्या हो गया? सोल ट्रेडर। सिंपल सिंपल समझ में आ रहा है? ठीक है। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न क्या है? ऐसा बिजनेस जो सिंगल पर्सन कंट्रोल मैनेज करता है। ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वन मैन बिजनेस। और उसका नाम क्या है? सोल ट्रेडर। वो वन मैन या वन पर्सन का नाम क्या है? सोल ट्रेडर। ओके। आ जाते हैं, थोड़े से फीचर्स देख लें सोल ट्रेडिंग के। देयर इज नो सेपरेट लॉ और एक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, मैं बोल सकती हूँ कि ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, मतलब नेगेटिव पॉइंट है सोल ट्रेडिंग कंसर्न का, कि उसको कोई, उसके लिए ना कोई सेपरेट एक्ट है ना सेपरेट लॉ है, कुछ भी नहीं है उसके लिए। तो आप अगर बिजनेस चालू करते हैं, आप अकेले ही, तो अकेले ही मैनेज करें। ज़्यादा लोग नहीं है तो आपको टेंशन नहीं है गड़बड़ होने की। जहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा मेंबर्स होते हैं बिजनेस में, या ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं, वहाँ पर डर होता है कि झगड़े होंगे, या प्रॉफिट शेयर कितना करेंगे, लॉस शेयर कितना करेंगे, कौन क्या काम करेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, किसका क्या बोल सकते हैं बेनिफिट रहेगा। सारी चीज़ें जो होती है वो, अगर एक से ज़्यादा लोग रहे तो आपको ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। और आपस में डिस्प्यूट्स, झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं अगर ज़्यादा लोग हैं तो इसके लिए उनको संभालने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को कोई ना कोई एक्ट बनानी पड़ती है, कोई ना कोई लॉ बनाना पड़ता है। पर ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न में तो एक सिंगल पर्सन है, वो खुद से क्या करेगा? अगर वो गड़बड़ करता है तो खुद ही को गड़बड़ होने वाली, प्रॉफिट होगा तो खुद ही लेने वाला है। तो इसके लिए उसके लिए कोई एक्ट नहीं है या कोई लॉ नहीं है। हैज ओनली वन ओनर, एक ही ओनर है। ठीक है। वो अकेला है तो ही इज द सिंगल ओनर। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय सोल ट्रेडर इज वेरी स्मॉल।
दिस इज ऑल्सो वन नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, आप लोग आपके बिजनेस में कैपिटल कैसे डालेंगे? आपकी सेविंग्स होगी तो उससे आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेविंग्स आप कितनी करेंगे, कितनी कर करके कितनी करेंगे सेविंग्स? तो एक तरह से ना स्टूडेंट्स लिमिटेशन आ जाता है कि आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन स्मॉल होता है। आप लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकते बिजनेस में, क्योंकि आप अकेले हो, आपको किसी की हेल्प नहीं है। सो दिस इज अगेन वन नेगेटिव पॉइंट। देर इज नो डिविजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये पॉजिटिव पॉइंट है, मैं बोल सकती हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस तो आपको डिवाइड करना ही नहीं है। आप अकेले हो, प्रॉफिट भी हुआ तो आपका है, लॉस भी हुआ तो आपका है, ना आपको किसी को देना है ना आपको किसी से लेना है। ठीक है, तो देर इज नो डिविजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का कोई सीन ही नहीं है भाई। है प्रॉफिट तो आपके खीसे में जा रहा है, लॉस है तो भी आपकी जेब में से ही जाने वाले हैं पैसे, राइट? ऑल डिसीजंस ऑफ बिजनेस आर टेकन बाय सोल ट्रेडर। आपने वो एक कहावत सुनी है क्या स्टूडेंट्स? खुद ही का पैर और खुद ही की कुल्हाड़ी, है ना? अगर आपने बिजनेस में कुछ गड़बड़ की है तो आप खुद ही के पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। इसीलिए क्योंकि कोई और रिस्पॉन्सिबल, किसी और को बोलने के लिए कोई और है ही नहीं ना आपके पास में। सोल ट्रेडर हो आप अकेले बिजनेस करने वाले, आप वन मैन बिजनेस है, आपका वन पर्सन शो है। तो all the decisions of the business are taken by you. If you take right decision you will earn profit, if you take wrong decisions you will incur losses. तो जो भी कुछ है whole and soul you are there। ठीक है, द प्रोप्राइटर और सोल ट्रेडर, सोल ट्रेडर को हम लोग प्रोप्राइटर भी बोलते हैं, एक और एक इसका नाम है, कैन एंश्योर मैक्सिमम बिजनेस सीक्रेसी। सीक्रेसी जैसे और एक मैं एग्जांपल देती हूँ सोल ट्रेडिंग का, पापड़ मैन्युफैक्चरिंग, अचार में अचार बनाना, पापड़ बनाना। अगर आप बना रहे हो और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, ठीक है, मतलब ये स्मॉल स्केल बिजनेसेस ही होते हैं जो सोल ट्रेडिंग में आते हैं स्टूडेंट्स। जो हम लोग आजू बाजू में हमारे देखते हैं ये सारे सारे सोल ट्रेडर्स होते हैं। तो आप अगर प्रोप्राइटर हैं तो आप मैक्सिमम सीक्रेसी एंश्योर कर सकते हैं। सीक्रेसी क्या है? आपके बिजनेस के आइडियाज, बिजनेस के प्लान्स, बिजनेस की बातें सीक्रेटली रखना। सीक्रेसी मीन्स टू कीप सीक्रेट। ठीक है, ये नया वर्ड है, आपने आज सीखा है। सीक्रेसी मीन्स टू कीप सीक्रेट्स। तो आपके बिजनेस के जो भी सीक्रेट्स है, फॉर एग्जाम्पल आपका सोल ट्रेडिंग बिजनेस है, पापड़ बनाना, ठीक है, तो आपके पापड़ सबको बहुत अच्छे लगते हैं, तो उसमें आप क्या मसाला डालते हैं, उसको किस तरीके से बनाते हैं, वो सीक्रेटली, वो सीक्रेट सिर्फ आपके पास में है, क्योंकि तो आप अकेले बना रहे हैं। यू आर नॉट गोइंग टू शेयर इट विद एनीबडी, और नो वन इज गोइंग टू इंटरफियर, कम एंड इंटरफियर इन योर बिजनेस, राइट? सो द बिजनेस सीक्रेट आर सीक्रेटली kept with you. Secrets are not leaked out in this form of business organization, right? Next, the liability of sole trader is unlimited. What do you mean by liability and what do you mean by unlimited? Unlimited मतलब जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है, ये तो सिंपल है। लाइबिलिटी मतलब क्या? लाइबिलिटी मतलब हम लोग बोलते हैं कि हमको किसी को पैसे देना होता है, एक टाइप का हमारे सर पे पैसे देने का बोझ, कर्जा बोल सकते हैं, या तो जिनको हमको पैसे देने वाले होते हैं वो लोग क्रेडिटर्स होते हैं, तो क्रेडिट लाइबिलिटी हमारे सर पे होती है। ठीक है, आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, इसको हम लोग ने चलो एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस है पापड़ का, ठीक है, अभी पापड़ का बिजनेस है और मैंने सारे बनाए पापड़ वगैरह, सेल किए, बहुत अच्छे से हुआ। अब आ गया है रेनी सीजन जो अभी हमारा चालू है। रेनी सीजन में क्या हो गया कि मैंने जो पापड़ बनाए थे वो सारे खराब हो गए, वो नुकसान हो गए। अब वो नुकसान हो गया मेरा 10,000 रुपीज़ का। अभी मैं सोल ट्रेडर हूँ, मेरे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल है, उसी से मैं काम करती हूँ, तो मेरा 10,000 का नुकसान हो गया। अब ये 10,000 की लाइबिलिटी मुझे ही झेलनी है, मतलब मेरा जो लॉस है वो मुझे ही झेलना है। अभी 10,000 का लॉस मेरा कैसे हुआ? जो मैंने सामान वगैरह लाया था पापड़ बनाने के लिए, ठीक है, वो सामान वेस्ट हो गया, प्लस मैं वो बेच के जो प्रॉफिट कमाने वाली थी वो प्रॉफिट भी नहीं आया, मतलब मेरा नुकसान ही हो गया। तो मेरी जो लाइबिलिटी, अभी मैं हूँ समझो, फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरा स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल, 10,000 का नुकसान अगर मैं सोल ट्रेडर को अगर मुझे होता है तो एक बहुत बड़ा नुकसान है मेरे लिए। तो ये लाइबिलिटी बेयर कौन करेगा? मैं खुद करूँगी, क्योंकि मैं सोल ट्रेडर हूँ, कोई और है ही नहीं जिसके साथ में मैं शेयर कर सकती हूँ, तो ये लाइबिलिटी मैं बेयर करूँगी। अभी मैं ये 10,000 की भरपाई कैसे करूँगी?
सोचिए कैसे करूंगी। मेरे पास सेविंग्स है तो ठीक है, वो हो जाएगा एडजस्ट, पर अगर नहीं है तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड का मतलब हमको समझना है कि अगर मुझे नुकसान हुआ है बिजनेस में तो जितने मेरे पास सेविंग्स है, जितना कैपिटल मैंने बिजनेस में डाला है, सिर्फ मैं वो नुकसान को भरने के लिए वहां तक ही नहीं आऊंगी, मेरी पर्सनल जो एसेट्स है वो भी इफेक्ट होगी। कैसे? एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। पापड़ का बिजनेस है, नुकसान हो गया बारिश के वजह से, 10,000 रुपीज का मेरा नुकसान है। अब इतनी खराब हालत है मेरी कि वो 10,000 रुपीज भरने के लिए या फिर से बिजनेस में डालने के लिए मेरे पास अभी कैश वगैरह या कैश इनफ्लो कुछ भी नहीं है। तो अब मैं वो क्या करूंगी? तो अब फॉर एग्जाम्पल मेरी पर्सनल चीजों पे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में 2 व्हीलर है, ठीक है। अभी मुझे आगे बिजनेस तो चलाना है, तो मैं वो ओवरकम करने के लिए, वो भरपाई करने के लिए लॉस की, मैंने मेरी 2 व्हीलर सेल कर दी। 2 व्हीलर क्या है? मेरी पर्सनल एसेट्स है, ठीक है, वो मेरी पर्सनल एसेट है। तो इसका मतलब लाइबिलिटी अनलिमिटेड का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर आपके बिजनेस में कुछ लॉसेस होते हैं या आपकी लाइबिलिटी इनकर होती है, तो आपकी जो पर्सनल एसेट्स है, एसेट्स मतलब हमारी संपत्ति, गाड़ी मेरी संपत्ति है, ठीक है, तो हमारी जो पर्सनल एसेट्स है वो भी इफेक्ट होती है ये वाले बिजनेस फॉर्म में, ठीक है। तो अगर मुझे लॉस हुआ तो मेरी पर्सनल एसेट्स भी इफेक्ट होगी। बहुत ऐसे बिजनेस फॉर्म्स है जिसमें पर्सनल एसेट्स इफेक्ट नहीं होती, हम लोग वो आगे देखेंगे। पर अभी के लिए सोल ट्रेडिंग कंसर्न एक ऐसा बिजनेस है जो हम लोगों ने देखा हमारे 4th पॉइंट पे कि देयर इज नो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट का कोई डिवीजन नहीं होता, कोई पार्टनर ही नहीं है तो डिवीजन नहीं होता। सोल ट्रेडर होल एंड सोल है बिजनेस का, फायदा हुआ तो भी उसका है, नुकसान हुआ तो भी उसका है। हमारे एग्जाम्पल में मेरा भी नुकसान हुआ तो मैं मेरी गाड़ी बेच के वो नुकसान मैंने ओवरकम कर दिया। अभी नेक्स्ट समर में मेरा बहुत ज्यादा फायदा हुआ, मैंने 1 लाख रुपीज कमाए, तो मैं और 2 व्हीलर खरीद सकती हूँ, ठीक है। तो मेरा समझाने का मतलब यही है स्टूडेंट्स, अनलिमिटेड का मतलब ये है कि अगर कुछ लाइबिलिटीज, लॉसेस या कर्जे आपके इवॉल्व होते हैं तो आपकी जो पर्सनल एसेट्स है वो इफेक्ट होती है। ये फॉर्म ऑफ सोल ट्रेडर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जहां जहां हम देखेंगे लाइबिलिटी अनलिमिटेड, मतलब आप वो लॉस को ओवरकम करने के लिए आपकी पर्सनल एसेट्स भी सेल ऑफ कर सकते हैं, या सामने के क्रेडिटर्स बोलेंगे आपको कि करो और हमको पैसे दो। क्यों? क्योंकि आपकी लाइबिलिटी है अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है। गाड़ी बेच के अगर नहीं हुआ तो मुझे घर की कोई चीजें और बेचनी पड़ेंगी, पर वो ओवरकम करना, ठीक है। समझ में आया? सिंपल सिंपल स्टूडेंट्स, देखिए आपके लिए नया है, मैं मानती हूँ टॉपिक, पर ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये आप आपके घर के आसपास में देख सकते हैं। कितने सारे सोल ट्रेडर्स हैं, सब्जी वाली सोल ट्रेडर है, आपका प्लम्बर सोल ट्रेडर है, चटनी पापड़ वाले सोल ट्रेडर है, ये सब अकेले खुद बिजनेस करते हैं। ओके, चलो। दिस बिजनेस डज नॉट एंजॉय अ सेपरेट लीगल स्टेटस। रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, कोई एक्ट ही नहीं बना है, तो लीगल स्टेटस की बात ही नहीं आती। ओके, सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज बिजनेस ऑपरेशंस। देखो लार्ज बिजनेस ऑपरेशंस तो पॉसिबल ही नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो अकेला इंसान लार्ज बिजनेस ऑपरेशंस कर ही नहीं सकता। उसको पार्टनर्स की, हेल्पर्स की, मेंबर्स की, सारे स्टाफ की जरूरत होती है, तभी जाकर कोई भी बिजनेस लार्ज स्केल बिजनेस होता है। तो लार्ज स्केल बिजनेस वो कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो में मैंने ट्राई किया है कि आपको सोल ट्रेडिंग के बारे में समझाऊं, सोल ट्रेडर क्या है और उसके फीचर्स क्या है, वो सारा बिजनेस फॉर्म क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे के बिजनेस फॉर्म्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। बाय बाय।